मोक्ष प्राप्ति के लिए चार मार्ग बताए गए हैं। एक, वर्ण व्यवस्था को पूरा करने के लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वर्ण व्यवस्था को पूरा करने के लिए। तो क्या धर्म से बड़ा संविधान, या समाज से बड़ा संविधान, या संविधान समाज से छोटा, ये थोड़ा सा क्रम कैसे रहेंगे? देखिए, संविधान जो होता है वो तो व्यवस्था का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। संविधान नागरिक का होता है। तो और ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये व्यक्ति के रूप में है। तो संविधान व्यवस्था का होता है, हर व्यक्ति नागरिक भी हो जाता है, किसी न किसी संविधान से जुड़ जाता है। लेकिन ये अलग अलग मार्ग हैं, व्यक्ति के अलग। ये एक तरह से आध्यात्म जो होता है वो व्यक्ति का व्यक्तिगत मार्ग होता है, और ये जो वर्ण व्यवस्था वगैरह है ये सामाजिक मार्ग है। तो व्यक्ति और समाज ये दोनों एक साथ जुड़ते हुए भी दोनों की अलग अलग भूमिका है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है ना, इनको व्यक्तिगत माना जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है इसको, ये सामाजिक दृष्टि से नहीं है। तो क्या समाज की पहली जरूरत धर्म होगी या संविधान होगी? नहीं, समाज का तो संविधान होगा। संविधान का तो किसी तरीके से धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि धर्म का भी अर्थ आपको क्लियर करना पड़ेगा फिर, कि धर्म का अर्थ संगठन प्रधान लेते हैं कि प्रवृत्ति प्रधान लेते हैं। ये बातें बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन संविधान जो होता है वो तो समाज का होता है और धर्म व्यक्ति का होता है। आदर्श स्थिति में, वर्तमान समय में धर्म की परिभाषा बदल गई वो अलग बात है, लेकिन आदर्श स्थिति में तो धर्म व्यक्तिगत ही होता है। संविधान की परिभाषा क्या हो सकती है? संविधान की तो सिर्फ एक ही परिभाषा होती है कि व्यक्ति के अधिकतम और समाज के न्यूनतम अधिकारों की सीमा निश्चित करने वाला दस्तावेज, ये संविधान की डिफिनीशन मानी जाती है। व्यक्ति के अधिकतम और समाज के न्यूनतम। तो ये जो परिभाषा है संविधान की, ये संविधान किसी परिवार का भी हो सकता है, किसी गांव का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, पूरे दुनिया का भी संविधान हो सकता है, जो अभी उस पर कोई कल्पना नहीं की गई है दुनिया के संविधान की। लेकिन संविधान, क्योंकि प्रत्येक इकाई का अपना एक संविधान हो सकता है, उस इकाई के अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी क्या बने, उनके अधिकार हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं और तंत्र की सीमाएं क्या हैं, ये संविधान निश्चित करता है। ये परिभाषा अभी तक दुनिया में कहीं बनी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सोच करके ये परिभाषा निकाली है।